Hello students, in today's video we will discuss a question. The question is arrange the following in descending order. ठीक है, यहाँ पर आपको 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं. ठीक है, उनको आपको घटते हुए क्रम में लगाना है. मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है. ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ. लेकिन आप यहाँ पे इसको रखोगे कैसे? ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है. ओके, तो इस तरह के नंबर में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना ज़रूरी है कि अगर मैं 9/9 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? रिजल्ट 1 आएगा. अगर मैं ऊपर वाली संख्या 10 कर दूँ और नीचे को 9 ही रहने दूँ तो अब क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा. ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर यहाँ पे 9 था, अब 8 कर दूँ, अब डिवाइड करूँ 9 से, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये 0.9 आ जाएगा. अब एक से कुछ कम हो जाएगा. जब ऊपर वाली बढ़ेगी संख्या तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब डिवाइड जो है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. और जैसे ही आप ऊपर वाली संख्या को कम करोगे तो डिवाइड जो छोटा होता जाएगा. जैसे पहले 1 से हो रहा था, 9 1 9. ठीक है, अब उस 9 को अब थोड़ा और कम करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो 1 से और कम हो जाएगा. जैसे यहाँ पे मान लो 90 लिखा होता, तब क्या हो जाता? 10 हो जाता. तो मतलब कहने का मतलब यही है कि न्यूमरेटर की जब वैल्यू बढ़ती जाएगी और डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो रिज़ल्ट आपका बड़ा होगा. अगर डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, लाइक इस केस में डिनोमिनेटर देखिए बड़ा है और न्यूमरेटर जो है छोटा है, तो वैल्यू भी छोटी आएगी. सेम वही यहाँ पे करना है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें डिनोमिनेटर सबको एक जैसा लेके आना. सबसे सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर एक लेके आना है एक जैसा, तो सबसे बढ़िया है कि एलसीएम ले लो. एलसीएम का मतलब है कि वो संख्या इन तीनों से डिवाइड होएगी. ठीक है, 9 3 21, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक कॉमन संख्या मिल जाएगी जो 9 से भी डिवाइड होएगी, 3 से भी होगी, 21 से भी. तो वहाँ पे हम डायरेक्टली रख सकते हैं. ठीक है, तो 3 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 7 7 1 7. ओके, तो 3 3 9. ओके, एंड 7 9 63. 63 आ रहा है. ठीक है, अब मुझे पता चला है कि यहाँ पे 63 आ रहा है, तो इसका करेंगे क्या? 63 आ रहा है एलसीएम. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि नीचे जो है डिनोमिनेटर सबको सेम करना है. ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा. देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा. लेकिन मुझे एक बात तो पता चल गई, 63 आ रहा है तो यहाँ पे भी 63 लेके आना पड़ेगा. 63 यहाँ आ रहा है. ठीक है, 2. अभी देखिए सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. 63 ठीक है, यहाँ पे 63 कैसे आया? 9 में कितने का मल्टीप्लाई किया तब 63 आया? 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, एंड 9 7 ज़ा 63. ओके, तो इसका मतलब है कि 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा. यहाँ पे भी 9 के साथ 7 का मल्टीप्लाई हुआ तभी 63 आया है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं. अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 63 आ गया होगा. सिंपल है, यहाँ से डिवाइड करके देख लें. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, मतलब 21 का किया होगा. ठीक है, 21 से यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, 21 से नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, तब यहाँ 63 आया. अब यहाँ पे 63 कब आया होगा? जब 21 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा ना. तो 3 का ऊपर भी कर देते हैं. ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 63, एंड 42/63, एंड 8 2 ज़ा 6 24. ठीक है, अब सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था ना. देखिए, जिसका गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी छोटी संख्या होगी. सिंपल है. ठीक है, मतलब ऊपर वाला जितना छोटा होगा और नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतनी छोटी संख्या हो जाएगी. और इसके अपोजिट में अगर ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो संख्या उतनी ही बड़ी आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे तो देखिए सभी जो हैं न्यूमरेटर जो है सभी के सभी छोटे हैं. तो मतलब है कि यहाँ पे छोटा मतलब 1 से कम ही आ रहा होगा सबका. और हमें क्या बताना है? घटते क्रम में. ठीक है,
तो सबसे पहले बड़ा कौन सा आएगा जिसमें गैप सबसे कम होगा, मतलब ये वाला सेकंड वाला, इसमें सबसे कम गैप है ना, तो सबसे बड़ा यही होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पे 1/9 होता तो बहुत ज़्यादा, और पॉइंट करके कुछ ज़ीरो करके कुछ आता और ज़्यादा कम हो जाती वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे गैप सबसे कम किसमें, 42 एंड 63 में सबसे कम गैप है, तो 2/3 पहले आ जाएगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, 24/3, है ना। इधर तो 24/63, तो मतलब 8/21। ओके, फिर उससे छोटा लास्ट वाला बचा 2/9। ओके, अब जल्दी से हम सेम चीज़ सेकंड वाले के लिए कर लेते हैं। 1/5, 3/7 एंड 10। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं ना, एलसीएम ही ले लेते हैं, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, 2 5 7, तो यहाँ पे 5 आएगा, 7 आ जाएगा। 2 5 10 एंड 70 एलसीएम आया। ठीक है, 5 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे जब 70 हो जाएगा, कब होगा 5, तो सिंपल है, 70 आ रहा है ना, 5 से डिवाइड कर लो, कितने टाइम जाएगा, 5 1 5 एंड 20, 5 4 20, मतलब 14 टाइम कराओगे तब यहाँ 70 आएगा। ऊपर भी 14 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 70 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराया होगा, तो ऊपर भी 10 का करा दिया तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 70 आ रहा है तो 7 का मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि 10 है, और ऊपर भी फिर 7 ही का कराया होगा, 7 7 49। अब गैप देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा छोटी संख्या होगी। जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम गैप है 49 है, तो ये सबसे बड़ी होगी 7/10। ठीक है, फिर इससे छोटी क्या होगी, जो इससे कम गैप होगा, सेकंड वाली 30 एंड 70 है। ठीक है, 40 का ही अंतर आ रहा है। फिर इससे छोटा, सबसे छोटी संख्या इधर है आएगी, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है 14 और डिनोमिनेटर 70, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये इसका मतलब इसका डिवाइड होने पे बहुत छोटी संख्या निकल के आएगी। सबसे छोटी संख्या यही होगी, 1/5। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।